जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज 7 मई है, 7 मई के हम लोग दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और उनमें से हम लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है वैसे वैसे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आज के सेशन में भी हम लोग वैसे आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो। ओके, हम लोग जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज 7 मई के जो न्यूज़पेपर है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला आर्टिकल्स रहने वाली है। ये आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्टार लगा सकते हैं और वीवीआई कैटेगरी में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये पहली बार हो रही है और जो भी चीज पहली बार होती है उस पे जो सवाल बनाए जा सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कृषि, ये आज के सेशन जो है ये कृषि से संबंधित है। ओके, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहा जाता है, अब ड्रोन भैया भी कृषि को तकनीकी संबल संग देंगे स्वराज को गति। यानी कि क्या कहा जा रहा है, एक ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है ड्रोन भैया। इसमें क्या होगा कि आपका कृषि के क्षेत्र में जो है ना काफी ज्यादा मदद करने वाली है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलने वाली है। इसलिए बोला जा रहा है स्वराज में स्वरोजगार में प्रगति यानी कि गति मिलेगी। इसे देखिए क्या है, इसके बारे में आप समझिए क्या बोला जा रहा है। ये जो है ना मध्य प्रदेश के संबल एक जिला है ना, वहां पे इस ड्रोन का बनाया गया है। इससे क्या होगा कि एक ड्रोन के माध्यम से, आप सभी सुने होंगे ड्रोन कैमरा, है ना, कि ड्रोन कैमरा के माध्यम से हम लोग जो है ऊपर काफी ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद हमारी जो है क्षेत्र के जितने भी कैप्चर कर सकते हो उसका फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो क्लिक करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है ना एक ड्रोन भैया बनाया गया है। इससे क्या होगा, उसमें जो है ना आपका कीटनाशक दवाई जो होती है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवाई हो गया या कोई किसी भी प्रकार का दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एक तो बहुत कम समय लगेगा और सही तरीके से छिड़काव किया जाएगा। जहां पे जितना मतलब मात्रा होनी चाहिए वैसे होना चाहिए। आप देखोगे ऐसे आप अगर हम लोग डालते हैं तो किसी में ज्यादा पड़ जाता है, किसी में कम, कहीं नहीं, कहीं पड़ जाता ज्यादा, इस तरह से पड़ता है। तो ये ड्रोन के माध्यम से जो है ना कम समय में अच्छी तरीके से ये छिड़काव किया जाएगा, सटीकता के तरीके से छिड़काव किया जाएगा, जो कि हमारे फसल के लिए उपयोगी होने वाली है और काफी मदद करने वाली है। तो इसलिए ये ड्रोन को बनाया गया, ये पहली बार बनाया गया। ये मध्य प्रदेश के संबल एक जिला है ना, वहां पे इसके बारे में बनाया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कब पूछे जा सकते हैं ये ड्रोन भैया कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ किस राज्य से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश में भी बनाया गया है। हालांकि इससे पहले ड्रोन दीदी भी बनाई जा चुकी है, लेकिन हम लोग को अभी ड्रोन भैया के बारे में जानना है। ठीक है, ड्रोन दीदी के बाद ड्रोन भैया भी आ चुका है, तो इसके बारे में कहा जाता है ना। ड्रोन दीदी के बाद ये मध्य प्रदेश में है और कीटनाशक व दवा छिड़काव के लिए ये बनाया गया। देखिए इसकी जो है ना लागत लगभग बताया जा रहा है 5 से 15 लाख के आसपास इसकी लागत है ना। ये एक ड्रोन का लागत होकर लगभग 5 से 15 लाख रुपए के आसपास का लागत है। देखिए ये इलेक्ट्रिशियन चीजें हैं तो थोड़ा महंगा होनी चाहिए, फिर भी ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे अच्छे खासे बड़े जगह जमीन है ना, जिसकी खेत बड़ी है, तो आप इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना जो ड्रोन चलाने वाले हैं उसके लिए भी आपका एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपका एक लाइसेंस बनाया जाएगा। पायलट टाइप का लाइसेंस होता है ना। पायलट जिस तरह से हम लोग का जहाज, पायलट क्या होता है जो जहाज चलाते हैं ना, तो जहाज के ड्राइवर, तो उसी प्रकार इसका भी एक ट्रेनिंग होगा। आपका 8 दिन का समय लिया जाएगा, 8 दिन का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ये ड्रोन चलाने के लिए। ओके, उसके बाद ही आपको ये ड्रोन दिया जाएगा और उसके बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका एक प्रोसेस है, तो इसको फॉलो करने के बाद ही आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ड्रोन के बारे में आप समझ चुके होंगे कि क्या कहा जाता है और किससे संबंधित। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं ड्रोन भैया किससे संबंधित है, तो ये आप कृषि से संबंधित है और किसी में इसका क्या उपयोग है, ये आपका जो ना जैसे कि कीटनाशक हो या दवाई छिड़काव में इसकी कार्य है इसका। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आर्टिकल्स हो गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल को देख लें। नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाली है और काफी ज्यादा चर्चा में है और इसमें आपको कई सवाल बनाए जा सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या कहा जाता है, 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत दावेदार है। यानी कि अभी जो 2036 अभी लगभग 12 साल बाकी है, तो उसके ओलंपिक खेल होती है, उसके लिए जो है मेजबानी करने के लिए भारत भी दावेदार के तौर पर आगे आना चाहिए। इस तरह से एक न्यूज एक आर्टिकल आया हुआ है। तो इसमें क्या कहा जाता है, देखिए अभी ये क्यों दावेदार होने के लिए, देखिए अगर आप ओलंपिक के क्षेत्र में अगर आपके देश मेजबानी करता है ना, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं देश का। एक तो नाम काफी ज्यादा होता है और इसमें जो अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा सहायता मिलती है, प्रोग्रेस करते हैं। जिस तरह से अभी रिसेंटली आप देखे होंगे पिछले साल जो G20 का अध्यक्षता भारत किया था, कितना चर्चा में था और काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी किया। तो बहुत कुछ है ऐसा, है ना। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा
और हम लोग इसमें कुछ ईयर के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से साल कहाँ पे इसका फिक्स किया गया है ना। अभी वर्तमान समय में कौन सा ईयर चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है। तो ये देखिए, और एक बात याद रखना, ये जो है ना हर 4 साल पे होता है, तो अभी 2024 में भी होने को है। तो ये टोक्यो में, मतलब ये पेरिस का है इस साल 2024 जो है ना, ये पेरिस में। उसके बाद इससे पहले जो है ना, इससे पहले 2020 में आया था, 4 साल का अंतराल है। 2020 में जो है ना आपका टोक्यो में देखने को मिला था। आप इसको याद रखना भाई, पूछे जा सकते हैं कि पिछले साल का ओलंपिक का जो है ना की मेजबानी किस देश ने किया था, ये टोक्यो में हुआ था, है ना। उसके बाद कहा जाता है 2024 में पेरिस, और 2028 में कहाँ, किसके लिए, मतलब ये लक्ष्य, मतलब किसके लिए, कहाँ पे होने वाली है, तो ये आप लगाएंगे लॉस एंजेलिस। 2028 में लॉस एंजेलिस, है ना, लॉस एजेंसी। और 2032 में आपका ब्रिस्बेन, है ना। उसके 2036 के बारे में चर्चा था। 2036 के बारे में आपका देखिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आपका ये दावेदार के तौर पर अभी चर्चा में है और अभी निर्धारित नहीं की गई है। क्यों निर्धारित नहीं की गई, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अभी भारत जो है ना इसका दावेदार के तौर पर इसमें दावेदार होंगे कि हम भी इसका मेजबानी करने वाले हैं। जैसे अभी आप देखोगे गुजरात और अहमदाबाद में इसके बारे में लगातार कार्य चल रही है, स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसमें काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसमें ओलंपिक का जो है ना मेजबानी भारत करे। तो इसलिए इसमें 2036 में जो है ना इसके बारे में अभी मतभेद चल रही है, वह दावेदार कौन होने वाली है। हालांकि भारत से पहले जो है ना आपका इंडोनेशिया और तुर्की जो है ना इसके दावेदार के तौर पर ये अपना मतलब आगे बढ़ चुका है भारत से पहले। तो इसलिए अभी पहले इंडोनेशिया को भी देखा जाएगा, तुर्की को भी देखा जाएगा, उसके बाद अपना भारत को भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अभी तीनों देशों में जो है ना ये अभी चल रही है, बातें चल रही है। इसका फिक्स अभी बहुत जल्द आ जाना चाहिए, तो जो भी आएंगे तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यही बातें हैं अभी वर्तमान समय में, कहाँ पे, पेरिस में, और 2028 में लॉस एजेंसिस में, और 2032 में ब्रिस्बेन में, और 2036 में भी निर्धारित नहीं किया गया। और इससे पहले 2020 में कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ये प्रत्येक 4 साल में होता है ओलंपिक। आप सभी जानते होंगे ओलंपिक का जो है ना इसमें आपका जो अवार्ड्स मिलते हैं, जो खिलाड़ी है, तो उसके बारे में जो भी जीतते हैं तो उसके बारे में हम लोग जीके में पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए ये भी आर्टिकल्स हो गया। ये आर्टिकल को देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल चलने वाली है। कहा जाता है जीएसटी के नए चेयरमैन, यानी कि अभी जो आपका वित्त मंत्री जो है सीतारमण का एक बयान आया हुआ है, उसके बारे में वो बताए हैं कि अभी रिसेंटली जो पिछले साल की तुलना में अभी आप देखोगे तो जीएसटी में 2 बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो आपका जो है ना जीएसटी के नया चेयरमैन बनाया गया है, और पिछले अप्रैल महीना के जो है ना जीएसटी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है। उस पर लगभग 2 लाख करोड़ पार कर चुकी है। ये काफी बड़ी बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। और अभी जो वर्तमान समय में जीएसटी के नए चेयरमैन जो है ना न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा है। तो आप याद ये ध्यान रखेंगे जीएसटी के नए चेयरमैन कौन है, अभी न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। ये आप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे भाई। आप जब भी जानते होंगे कभी जीएसटी से संबंधित, आरबीआई से संबंधित, इससे संबंधित लगातार न्यूज आ रहे हैं, लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इससे सवाल बनाए जा सकते हैं और लगातार सवाल बनाए भी जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जीएसटी के नया भी चेयरमैन कौन है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और आज के डेट में ऐसा देखने को मिला है, और हालांकि ये हो चुका है, सुबह का ही बात है ना। तो इसके बारे में फिर भी हम लोग जानते हैं और इससे हमारी बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष में तीसरी बार आज जाएंगी भारतवंशी सुनीता विलियम्स। यानी कि सुनीता विलियम्स जो है ना भारत के हैं, मतलब कि वो हालांकि जन्मे अमेरिका में हैं, लेकिन वो उनके पिता माता जो है ना वो भारत के गुजरात के हैं, और इसलिए हम लोग भारतवासी बोलते हैं, भारतवंशी बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप देखोगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं, है ना, अभी वर्तमान समय में ऋषि सुनक, तो उस तरह से हम लोग भारतवासी बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए ये भी हैं जो है ना सुनीता विलियम्स, ये भी भारत के गुजरात के में इनके पापा मम्मी थे। हालांकि अब इसका जन्म अमेरिका में हुए, तो अमेरिका में ही सब कुछ की पढ़ाई लिखाई, और नासा के एक वैज्ञानिक भी हैं। तो इतना तक इसके परिचय हो गई। और ये अभी वर्तमान समय में 58 वर्षीय हैं। और ये जो है ना अभी क्या हुआ है, ये तीसरी बार आज जो है ना, आज सुबह 8 बज के 4 मिनट में जो ना सुबह ये अंतरिक्ष के लिए रवाना हो चुकी है। तो इसके लिए वो ये तीसरी बार है। इससे पहले वो 2006 और 2012 में जा चुकी है, और अब तक कुल जो है ना 322 दिन वहां बिता चुकी है।
तो अभी तीसरी बार जा रही है और ये 8 दिनों के लिए जा रही है ना, अंतरिक्ष पे भी 8 दिनों के जा रही है। तो इसलिए ये आर्टिकल्स आया हुआ है। तो आज सुबह वो निकल चुकी होगी, ये वीडियो बनाने से पहले, आप सभी सुनने से पहले वो जा चुकी होगी। इंडियन ये टाइम के बारे में बताया गया 8:04 में। ओके, तो कहा जाता है, देखिए यही है, इसके बारे में क्या जाता है, बोइंग का स्टारलाइजर यान सुबह 8:04 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को होगा रवाना। यानी कि ये आपका ये बोइंग का जो है ना स्टारलाइजर, ये वहां से ये रवाना होने वाली है, जो अमेरिका में है ना, नासा के माध्यम से ये जा रही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो 8 दिनों के लिए जा रही है और आज जो है ना 7 तारीख है, 7 मई है। तो 8 दिन के बाद यानी कि 15 मई को ये वापस आएगी, यानी कि 8 दिनों के लिए वो अंतरिक्ष पे जा रही है। और ये 58 वर्ष की हैं और इसके साथ जो है ना इसके पार्टनर जो है ये बुच विल्मोर हैं। बुच विल्मोर भी इसके साथ जा रहे हैं, यानी कि दोनों जा रहे हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 2006 और 2012 में वो जा चुकी है और ये 322 दिनों के लिए बिता चुकी है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो कहा जाता है कि एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, है ना, अंतरिक्ष में तीसरी बार जा रही है कौन, भारतवंशी जो सुनीता विलियम्स। ये अमेरिका में जन्मी हुई है और ये इसके पिता माता जो है ना गुजरात के रहने वाले, यानी भारत के, इसलिए भारतवंशी कहा गया। और ये नासा के एक साइंटिस्ट हैं, इसलिए अंतरिक्ष में नासा के माध्यम से वो जा रही है। और ये आज सुबह निकल चुकी है 7 मई को और 8 दिन रहने वाली है और 15 मई को आने वाली है। और इसके साथ जो है ना ये बुच विल्मोर उसके साथ जाने वाले हैं। और ये सुनीता विलियम्स ये तीसरी बार है, इससे पहले 2006 और 2012 में जा चुकी है और ये इसका उम्र जो 58 वर्ष है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इतना सवाल पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। ओके, तो इस तरह से हम लोग 4 आर्टिकल्स आज के सेशन में देखें और एक बार हम लोग इसका स्पीड में रिविजन कर लेते हैं क्या। चलिए रिवीजन में अब ड्रोन भैया बने हैं। ड्रोन भैया जो है वो कृषि से संबंधित है, ये कीटनाशक और दवाई का छिड़काव में करने वाले हैं सहायता, और उसके बाद इससे रोजगार में भी प्रोग्रेस होने वाली है। उसके बाद इसमें जो है ना आपका ये मध्य प्रदेश के हैं, है ना, मध्य प्रदेश में बनाया गई है। उसके बाद अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था और 2024 जो वर्तमान समय में ये पेरिस में, 2028 में लॉस एजेंसिस में, उसके 2032 में बिस्मेन में और 2036 में अभी निर्धारित नहीं किया गया। भारत भी इसका मतलब कि दावेदार हैं। और उसके जीएसटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, जीएसटी के नए चेयरमैन न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा बने हैं और अप्रैल में जो है जीएसटी का लगभग 2 लाख करोड़ जो रुपया पार कर चुकी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जैसे कि बताया गया इंडिया में 2030 तक जो है ना ये अभी जो है ना इकोनॉमिक तीसरा स्थान पे आ जाएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पे, है ना। तो उसके बाद 2047 तक जो है ना ये भारत का लक्ष्य है कि वो विकसित के कैटेगरी में आ जाए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अंतरिक्ष में तीसरी बार आज जाएंगी भारतवंशी सुनीता विलियम्स। ये सुनीता विलियम्स जो है ये गुजरात के इसके माता पिता थे और अमेरिका में इसके जन्मे हुए। तो ये आज तीसरी बार जा रही है, इससे पहले 2006 और 2012 में जा चुकी है। और इसके साथ में जो है ना वो बुच विल्मोर भी जा रहे हैं, बुच विल्मोर भी इसके साथ जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 आर्टिकल्स को देखें और इस तरह से हम लोग देखिए अभी राजनीति से संबंधित ज्यादातर न्यूज देखने को मिलता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। आप देखो एक भी मैंने आर्टिकल को नहीं लिया है, उसमें हम लोग जो है ना क्या करेंगे, चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जो भी उसका रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद हम लोग एक सेशन सिर्फ उसी पे दे देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग को जानना जरूरी नहीं है कौन सा क्षेत्र में कौन लड़ रहे हैं, क्या जीत रहे, क्या है, वो सब हम लोग अभी नहीं जानना है, ठीक है। हम लोग को राजनीति में नहीं इंटरेस्ट रखना है। तो यही है आज के सेशन में हम लोग 4 आर्टिकल्स को देखे, चारों के चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था। मैं कोशिश करूंगा इतने कम समय में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा उसी को कवर कराने की, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरह से लगातार सेशन लाते रहूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और रेगुलर क्लास लाने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लोगों को पता चले। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़पेपर को हम लोग। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।